का इश्क असल कि क्या करें, जो रूहों का इश्क असल कहाँ, परम धाम में। इश्क की लीला है ए बातुन बका अरस की, ए बातून बका अरस की। अरस का मतलब घर, परम धाम। कि परम धाम के अंदर अर्श जो नौ भूम 10वीं आकाशी है, रंग महल जिसको कहते हो, सुंदर सा। जैसे हमारा बंगला महल होता है ना, हिम्मतनगर के अंदर हमारा बंगला होता है, हम बंगला के अंदर रहते हैं। तो ऐसे परम धाम है और परम धाम के अंदर हमारा बंगला है, राज्य श्यामाजी सखियों का। वो बंगला क्या है, 9 भूम 10वीं, हाँ, रंग महल के अंदर ही सारी लीला होती ना राज्य सखियों की, श्यामाजी की। वो असली इश्क की लीला अब राज्य वाणी से हमको सुंदर साथ बता रहे खेल में। बीच न आवे फनाय कल, बीच न आवे फना अकल। फना का मतलब जो ये नाश होने वाली नाशवंत दुनिया है, फना, नाश हो जाने वाली झूठी माया जो संसार है, वहाँ की बात यहाँ आ नहीं सकती। फिर भी राज्य महाराज ला के अपने हुक्म से वाणी से हम सबको सुनाते हैं। रूहे बड़ी रूह सो मिल के, रूहें बड़ी रूह सो मिल के। बड़ी रूह श्यामा जी, रूहें 12,000 जो सखियां हैं, एक ऐसे मिल के जो है बहस किया हक सो। मिल के श्यामा जी सखियां, बहस का मतलब इशक रबत, जवाब सवाल। परम धाम में यहाँ आने से पहले ये सारी बात वहाँ हुई और यहाँ आके लिख के बता रहे हैं। बातें तो वहाँ हुई, ये बात यहाँ आके याद दिलवा रहे सुंदर साथ को। ध्यान से सुनो। हम तुम्हारे आशिका, हाँ, सब क्या बोले परम धाम में, 12,000 रूहें और श्यामा जी मिलके कि राज जी हम तुम्हारे आशिक है। इश्क है हम माँ, और भाई इश्क हम में का मतलब हम इश्क करते हैं तुमसे, इसलिए इश्क हमारा बड़ा है। बड़ी रूह कहे तुम साची सबे। ध्यान से सुनो, बहुत सरल वाणी है। अब श्यामा जी सखियों की बात सुन के क्या जवाब दिया वहां परम धाम में कि रूहों तुम साची हो, तुम्हारी बात भी सच्ची है, पर इश्क मेरा काम। हाँ, इश्क हमारा काम है। श्यामा जी क्या बोल रही हैं, भाई इश्क हमारा काम है, यानी बिना हमारे तुम क्या राज्य से इश्क करोगे। श्यामा जी रूहों को कहती है अव्वल हक और रूहन सो। अव्वल का मतलब पहले, राज्य और सखियों का। इन इश्क में मेरा आराम। बस आराम का मतलब सुख। श्यामा जी क्या कहती हैं, आराम का मतलब जो है सुख है। फिर जवाब रूहन को, फिर रूहों को क्या जवाब दिया, इन विद दिया हक। राज्य ने रूहों को क्या जवाब देते हैं, इश्क तुम्हारा भले है, सखियों तुम्हारा इश्क भले बड़ा है, तुम हमको इश्क करते हो, पर मैं तुम्हारा आशिक। पर राज्य कहते हैं सखियों को कि आशिक तो मैं ही तुम्हारा हूँ। ये चीज धीरे धीरे पूरा प्रकरण सुनोगे तो समझ में आएगा। एक दिन 2 दिन में बात समझ में नहीं आती। वाणी अपने घर पे पढ़ो या तो पूरा प्रकरण सुनो। ये पूरा प्रकरण सुनोगे तो सब समझ में आएगा कि कहना क्या चाहते हैं। हक आशिक बड़ी रूह का, हक आशिक बड़ी रूह का। अब राज्य क्या करे कि भाई देखो मैं तुम्हारा भी आशिक हूँ और श्यामा जी का भी आशिक हूँ, और रूह का आशिक, रूह का भी आशिक हूँ। राज्य बोले ये क्यों कहिए सीधा इश्क, ये कैसे भला सीधा इश्क हो सकता है। बंदों का आशिक हक। अरे बंदों का आशिक। अब रूहें विचार करती हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि राज्य बोल रहे हैं कि रूहों मैं तुम्हारा आशिक हूँ। परम धाम में पहचान नहीं थी, यही पहचान आके राज्य महाराज वाणी से मोमिनों को सुंदर साथ बताना चाह रहे हैं। यही सब चीज़ हम नहीं समझ पाए थे और वही समझाने के वास्ते इश्क दरवद करवाया और खेल बनाया और चरणों में बैठा के जो है इन तनों के माध्यम से रूहों को सारी बात परम धाम के अंदर की समझा रहे, और कुछ है नहीं। इसको पहचान करा के रूहों को खड़ी कर देंगे कहाँ, मूल मिलाओ, और सारी दुनिया का भाव से
वो राज्य का काम है, अपना काम नहीं। राज्य को क्या करना है, कैसे करना है, राज्य का काम है। अपने को जो सुख दे रहे हैं वो ले लो बस। और दूसरा ज्ञान, दूसरा बाहर की कोई भी चीज सुनोगे ये चीज समझ में नहीं आएगा। ये मूल धनी के दिल का सुख है। जो लीला हम करते थे भूल गए, वही तो यहाँ बता रहे हैं आके। और है क्या, राज्य और सखियों और श्यामा जी का लीला ही है वो सारी बात। ये वाणी में सुंदर साथ लिखी हुई है। रूहे चाहिए आशिक हक के, रूहे चाहिए आशिक हक के। अब रूहे विचार रहे कि राज्य कैसे हमारे आशिक हो गए। हम राज्य को रोज रिझाते हैं तो आशिक तो हम हैं, रूहे उनको पता नहीं कि आशिक कौन है। अब रूहे कहते नहीं, आशिक तो हम सब रूहों को होना चाहिए राज्य तुम्हारा। और आशिक बड़ी रूह के, और बड़ी रूह श्यामा जी के भी हम आशिक हैं, सखिया कहती हैं। और बड़ी रूह भी आशिक हक की। और बड़े आशिक जो श्यामा जी है वो किसके आशिक, राज्य के। ये बता रहे हैं, अब सीधा बातचीत हो रही है। सीधा इश्क बेवराए, राज्य महाराज सीधा सीधा इश्क ये है। और हम आशिक तुम्हारे हैं, श्यामा जी के हैं, और श्यामा जी तुम्हारे आशिक है। तुम सब रूहें मेरे तन हो। अब देखो राज्य वहां क्या बोल रहे हैं, फिर भी समझ में नहीं आई बात। इतना खुलासा कर रहे हैं कि रूहें तुम मेरे तन हो। तो आशिक कौन होगा, ये बानी पढ़े बिना नहीं पता चलता ना ये बात को। यही तो सुख लेना। और इसमें है क्या बानी में सुंदर सा, सारा राज्य के दिल का खजाना भरा है। यही बानी सुंदर सा को सुनाई जाती है। अब जो बानी बेचारे सुनते नहीं, पढ़ते नहीं हैं, जो बानी से कोसों दूर भाग रहे हैं, उनको इसमें स्वाद नहीं आएगा। कितना भी उनको सुनाओ, पकड़ के लाओ, बैठाओ, उनके बस की बात है ही नहीं ना। उनका काम नहीं ना बेचारे। सुंदर साथ तो बन गए, नाम रख लिया, क्या करोगे। उनको पता ही नहीं सुंदर साथ એટલે क्या, कुछ पता ही नहीं। तो ये सब बात है ना। तो सुंदर साथ वही है जो राज्य के नजदीक, राज्य से प्यार मोहब्बत करते और वाणी को सुनते, पढ़ते, मंथन करते और राज्य के बताए रास्ते पे चलते, वही खेल के सुंदर साथ हैं। बाकी जो सुंदर साथ हैं कह रहे हैं राज्य तुम मेरे तन हो, कहाँ बैठी हैं, मूल मिलावा 12,000 सखियां कहाँ बैठी हैं, मूल। हाँ, कह रहे हैं राज्य महाराज कि रूहों सब तुम मेरे तन हो। वहां की बात चलती है। तुम सो इश्क जो मेरे दिला, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। राज्य महाराज क्या कह रहे हैं, भाई देखो रूहों तुम मेरे तन हो, और जो है तुम्हारे दिल में जो इश्क है वो मेरे से ही इश्क है, प्यार है, मोहब्बत है। राज्य रूहों को बताते हैं ये क्या कर पाओ बका मिने। कह रहे जब मेरे दिल का इश्क तुम कैसे समझोगे परम धाम में। बक्का का मतलब परम धाम में तुमको हम कैसे समझाएं। जो सहूर करो सब मिला, सब मिल के सहूर करो, विचारो। परम धाम में कह रहे हैं फिर भी इसको कैसे तुम समझ पाओगे। तब हक के दिल में उपजा, अब राज्य के दिल में उपजा। देखो ध्यान से सुंदर सा कि ये नहीं समझ पाएंगे, इनको समझाना तो भाई पड़ेगा। अब राज्य को तो सारी हकीकत पता है, रूहों को पता नहीं है। तो अब राज्य ने दिल में क्या लिया, मैं देखाऊं अपना इश्क, मैं दिखाऊं अपना इश्क। दिखाऊं का मतलब पहचान कराऊं, ठीक है ना। इश्क देखने की चीज नहीं है, इश्क रस पीने की चीज है। पहचान अब करवा रहे राज्य महाराज। तो मैं दिखाऊं का मतलब मैं बताऊंगा तुमको इल्म से, ज्ञान से कि हमारा इश्क कैसे है, क्या है। और देखाऊं साहेबी, और हमारी साहिबी बताऊं। साहिबी का भी नहीं पता है। परम धाम के अंदर जो साहिबी है वो राज्य की साहिबी है। साहिबी का मतलब वहाँ जो बंगला है, हवेली है, पशु है, पंक्षी है, फूल है, झाड़ है, जो भी है वो राज्य की साहिबी है। रूहों को ये बात का पता नहीं था। रूहें जानत नहीं मुतलक। देखो क्या बता रहे राज्य महाराज कि मेरे रूहें ये जानती, इनको मेरा इश्क भी बताऊंगा, मेरी साहिबी भी बताऊंगा। तब हक के अंग का नूर जो। आप ध्यान से कैसे प्लान बनाए, ध्यान से सुनो। अरे भाई उसको ले जाओ, कहीं तुम बोल रहे हो। अब
क्या कह रहे हैं? जो हक के अंग का नूर है, हक के अंग का जो नूर अक्षर ब्रह्म है, जो है नूर जलाल, अक्षर ब्रह्म, इनको नूर जलाल करके कुरान में लिखा है। तब तिनके दिल पैदा हुआ, अक्षर ब्रह्म के दिल में पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? देखो इसका नूर जमाल, उनके भी दिल में पैदा हो गया, अक्षर ब्रह्म के दिल में, कि मैं देखूं इसको नूर जमाल राज्जी, कि हमारे धनी राज्जी महाराज क्या परम धाम के अंदर सखियों के साथ इश्क की लीला करते हैं, ये मैं भी जानना चाहता हूँ। अक्षर के दिल में बात पैदा हो गई। और पैदा कौन किया? राज्जी महाराज। देखो खेल कैसे बनाएंगे। कैसा इसक बड़ी रूह सो, बड़ी रूह श्यामा जी से कैसे आनंद इश्क की लीला करते हैं। कैसा इसक साथ रूहना, और 12,000 जो सखियां हैं उनके साथ कैसी लीला करते हैं राज्जी। बड़ी रूह का इश्क हक सो, और बड़ी रूह का इश्क जो है वो राज्जी से कैसे है श्यामा जी का। इश्क हक सो कैसा है सबना, और सब सखियों का इश्क की लीला राज्जी से क्या है, ये परम धाम में क्या करते हैं। यह शब्द हमेशा रहे, ये रबद हमेशा रहे। ये बात को लेके परम धाम में हर दम जो है रबद होता है। बड़ी रूह रूहें और हक, हाँ श्यामा जी, सखियां और राज्जी, तो हर दम परम धाम के अंदर जो ऐसे इश्क रबद चलता था कि धनी तुम्हारा इश्क बड़ा कैसे हमारा बड़ा। श्यामा जी बोले हमारा बड़ा, और राज्जी बोले हमारा बड़ा। उठते बैठते परम धाम में जब भी घूमते टहलते थे बस यही बात करते थे। अब घट बढ़ क्या कर जानिए। अब एक एक चीज बता रहे हैं राज्जी महाराज। चौपाई में जरा भी गड़बड़ करो तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इधर उधर की बात नहीं बोल रहा हूँ। जैसे चौपाई जितने बोल रही उतने बोल रहा हूँ, ज्यादा बोलने जाओगे ना तो समझ में नहीं आएगी। समझ रहे ना ये बात सुंदर सा। इसीलिए चौपाई से बाहर की चीज बोलोगे